आज के वीडियो में मैं आपको सुबह के 5 मिनट्स की इंपॉर्टेंस बताऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि उनको अपने फायदे के लिए कैसे यूज करना है। अपने जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक कहानी भी सुनाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके उज्जवल भविष्य की नींव रखने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो की शुरुआत मैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 के 24वें श्लोक से करना चाहता हूं। योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामस्य तथान्त ज्योतिर्मयः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो धिगच्छति। इस श्लोक का भावार्थ है कि जो अंतःकरण में अपने मन में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, अपने कर्म के प्रति सिंसियर है, निष्ठावान है और जो अंतःकरण में ही रमन करता है, ध्यान लगाता है और जिसका लक्ष्य भी अंतर्मुखी होता है, इंटरनल होता है, अपने अंदर होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है, या यूं कहिए कि वही सक्षम है, योग्य है, केपेबल है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है, यानी कि वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वही अचीवर है और अंततः ईश्वर को प्राप्त होता है। वही अपनी जिंदगी की मंजिल पर पहुंच जाता है जो अंततः ईश्वर में मिल जाना ही है। अब मैं आपको इस श्लोक का गहरा अर्थ समझाता हूं। दुनिया की हर महान उपलब्धि का रहस्य ध्यान केंद्रित एकांत में छुपा है। इसका सरल मतलब है कि एकांत में बैठकर अपना ध्यान अपने अंतःकरण में ले जाकर उसे वहां केंद्रित करके ही आप अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं और बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में एकांत की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जब तक आप कुछ समय अपने साथ एकांत में नहीं बिताएंगे तब तक एक सुखी, संपन्न और सफल जीवन जीना मुश्किल है। रात के 5 मिनट के एकांत पर मैं वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप अवश्य देख लीजिए। आज मैं आपको सुबह के 5 मिनट्स के एकांत के बारे में बताऊंगा। एक सोल्जर, एक सिपाही से ज्यादा सूर्योदय की अहमियत कोई नहीं जानता। वह सुबह सुबह युद्ध के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अलर्ट नहीं रहा, सचेत नहीं रहा तो दुश्मन कभी भी आक्रमण कर देगा। इसीलिए अगर हम सुबह सुबह अलर्ट नहीं होंगे, चुस्त और सचेत नहीं होंगे तो हमारे दुश्मन जैसे चिंता, डर, घबराहट वगैरह हम पर हमला कर देंगे, क्योंकि ये हमारे दुश्मन हम पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे वेदों में सुबह के समय को बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना गया है, खास तौर पर सूर्योदय से पहले करीब 3:30 से 5:30 बजे तक का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। यह समय बहुत ही दिव्य होता है। यह समय कुछ सीखने के लिए, अपनी इंटेलिजेंस और ज्ञान बढ़ाने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, नए नए आइडियाज सोचने के लिए बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस समय आपका मन, मस्तिष्क और शरीर शांत, ताजा और संतुलित होते हैं। हम सब तो इतनी जल्दी नहीं उठ सकते, लेकिन जितनी जल्दी आप उठ सकें उठ जाइए। इस समय को नष्ट नहीं करना है। पूरे दिन की चुनौतियों को दृढ़ता से फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करने का समय है। प्रकृति से जुड़ने का समय है। यूनिवर्स से पावर लेने का समय है। जिसने सुबह की वो लालिमा नहीं देखी, ताजी हवा का आनंद नहीं लिया, पक्षियों की मधुर चहचहाट नहीं सुनी, फूलों और पत्तियों की वो महक नहीं सूंघी, वो जिया भी तो क्या जिया। दुनिया के अधिकतर सफल लोग सुबह 4 और 7 के बीच में उठ जाते हैं क्योंकि वो इस समय की कीमत जानते हैं। जैसे अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस, स्टारबक्स के सीईओ हॉवर्ड शुल्ट्ज, अरबपति इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, हॉलीवुड स्टार्स
टॉम क्रूज, एंजेलिना जोली, जेनिफर लोपेज, भारतीय फिल्म स्टार्स अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम, फुटबॉल प्लेयर्स डेविड बेकहम, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, भारतीय क्रिकेटर्स सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और न जाने कितने ही और। ये लिस्ट बहुत लंबी है। सुबह किसी पार्क या बालकनी में ठीक उसी तरह एकांत में बैठ जाइए जैसे कि रात के समय बैठे थे। जब आप अपने अंदर की शांति को महसूस करने लगे तो सबसे पहले जीवन देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, फिर प्रकृति देने के लिए यूनिवर्स का और ज्ञान देने के लिए अपने गुरुजनों का। इससे आपको एनर्जी मिलेगी। उसके बाद अपने दिन की प्लानिंग कीजिए। मन में अपने उस दिन की गोल्स की लिस्ट बनाइए, जैसे अपने प्रोफेशनल गोल्स, बिजनेस गोल्स, जॉब गोल्स, फैमिली गोल्स, हेल्थ गोल्स वगैरह। और प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिन खत्म होने तक मैं ये गोल्स पूरे करके ही रहूंगा। मोटिवेट कीजिए अपने आप को और कहिए अपने आप से कि आई एम एनर्जेटिक, आई एम मोटिवेटेड, आई एम पैशनेट एंड आई विल अचीव ऑल माई गोल्स लिस्टेड फॉर टुडे। इसके बाद 3 बार मन में ओम का उच्चारण जरूर कीजिए। इससे आपका फोकस और आत्मविश्वास बढ़ेगा, इच्छा शक्ति मजबूत होगी, रिश्ते बेहतर होंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, काम करने की क्षमता भी बहुत बढ़ जाएगी। जब आप रोज सुबह अपने गोल्स पूरे करने के संकल्प से दिन की शुरुआत करेंगे और दिन खत्म होने तक उन सब गोल्स को अचीव कर लेंगे, तो इंच दर इंच आप अपने उज्जवल भविष्य की नींव तैयार कर लेंगे और अपने भाग्य को अपने हाथों एक सुंदर और सफल आकार दे देंगे। हमेशा याद रखिए कि यूनिवर्स में आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस कैच करने की क्षमता है। जैसे भी आप विचार मन में रखेंगे, यूनिवर्स वही आपको वापस कर देगा। इसीलिए परेशानियों के बावजूद हमेशा पॉजिटिव विचार ही मन में रखने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे इस वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि एक सुखी और संपन्न जीवन जीने के लिए मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। अब मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं। बात 1979 की है, जब मैं दिल्ली में अपने 10th क्लास के बोर्ड्स के रिजल्ट्स का वेट कर रहा था। गर्मियों की छुट्टियां थीं। पता लगा कि जम्मू कश्मीर में एक ट्रैकिंग का कैंप लगने वाला था। मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां जाने का प्रोग्राम बना लिया। जम्मू में किश्तवाड़ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक बड़े मैदान में बेस कैंप लगा हुआ था। बर्फीले पहाड़ों, घने जंगलों और बहुत ही सुंदर वैलीज से सुशोभित है किश्तवाड़। बेस कैंप में 5 दिनों के कड़े अभ्यास के बाद हमें हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर 15 दिन के ट्रैक पर जाना था। हमें ट्रेनिंग देने भारतीय सेना के जवान और अफसर आए हुए थे। हमें सोने के लिए टेंट्स दिए गए थे, मगर सुबह 5 बजे तेज सीटी की आवाज हमें उठा देती थी और फिर सिलसिला शुरू होता था एक्सरसाइजेस का। 2 घंटे जबरदस्त एक्सरसाइजेस के बाद हमारी ट्रेनिंग होती थी। उस ट्रेनिंग में जो हमें सिखाया गया वो जीवन भर काम आने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। हमें कहा गया कि पहाड़ों पर चढ़ते वक्त ना आपने पहाड़ की चोटी की तरफ ऊपर देखना है, ना खाई में नीचे की तरफ, ना पीछे, ना दाएं, ना बाएं। सिर्फ सामने देखना है ताकि आपके पैर पहाड़ों की सतह पर मजबूती से पड़े, ताकि आपका हर कदम ठोस हो और आप चोटी पर पहुंचने का अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर सके। इस बात का महत्व हमें बाद में समझ आया, जो अब मैं आपको बताऊंगा। 5 दिनों के बाद शुरू हुई ट्रैकिंग, जिसमें हमें रोज एक चोटी पर चढ़ना था। वहीं कैंप्स में रात गुजार कर अगले दिन एक नई चोटी पर चढ़ना था।
इनमें सबसे मुश्किल थी मॉर्गन पास की चढ़ाई, जिसकी ऊंचाई 12,500 फीट अबव सी लेवल है। हमने सुबह 3 बजे घुप अंधेरे में ये कठिन चढ़ाई शुरू कर दी। हमारी पीठ पर भारी रक्सैक्स थे, पैरों में हंटर बूट्स, हाथों में टॉर्च। रात को बारिश होने की वजह से पहाड़ों की सतह पर फिसलन थी। हम एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे सिखाया गया था। नजर सामने की तरफ, ना ऊपर चोटी की तरफ, ना नीचे खाई की तरफ, ना पीछे, ना दाएं, ना बाएं। हम इसी तरह चढ़ते चले गए और दोपहर 12 बजे तक जब हम मॉर्गन पास की चोटी पर पहुंचे तो हमारी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि हमने एक बहुत ही मुश्किल ट्रैक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है, जो कभी संघर्ष और प्रॉब्लम्स के अंधेरों में घिरा है, कभी दुविधाओं और मुसीबतों की फिसलन पर फंसा है और कभी विफलताओं और दुर्भाग्य के खतरों से लड़ रहा है। जितना बड़ा लक्ष्य उतना ही बड़ा संघर्ष। वो जो सीख हमें ट्रेनिंग में मिली थी, उसका हमारे जीवन में मतलब ये है कि अगर हम हमेशा ऊपर चोटी पर अपने बड़े और ऊंचे लक्ष्य की तरफ देखते रहेंगे तो आज का बहुमूल्य समय खो देंगे। अगर हम नीचे खाई की तरफ देखेंगे, मतलब अपनी कमजोरियों की तरफ देखेंगे, तो डर और सेल्फ डाउट्स हमें घेर लेंगे। अगर हम पीछे मुड़ मुड़ कर देखेंगे, यानी कि अपनी गलतियों की तरफ ही देखते रहेंगे, तो दुखों और पछतावों का बोझ अपने कंधों पर लाद लेंगे। और अगर दाएं बाएं देखा तो हमारा ध्यान भटक जाएगा, हम अपना फोकस खो देंगे। इसीलिए दोस्तों, लाइफ में अगर अपने गोल्स अचीव करने हैं, अपने सपने साकार करने हैं, तो हमेशा सामने देखिए, वर्तमान में रहिए, आज पर फोकस करिए, ताकि जीवन की चढ़ाई में आप अपना हर कदम ठोस और सुदृढ़ रूप से रख सकें, आत्मविश्वास के साथ रख सकें और अपनी मंजिल पा सकें, जीवन सफलता और संपन्नता से जी सके। यही है जीवन जीने का सही तरीका। थिंक बिग, ड्रीम बिग एंड अचीव बिग। बड़ा सोचिए, बड़े बड़े सपने देखिए और बड़ी बड़ी उपलब्धियां कीजिए। इसी में जीवन जीने का असली मजा है, थ्रिल है, चैलेंज है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे शेयर अवश्य करिए। अपने सवाल और विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। जय श्री राम।